जिस तरह से उस दिन वक्तव्य किया था हमारे पिल्लू नेता ने कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त करेंगे, हाँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो गठ हैं, एक गंगोत्री गठ, एक कालानी गठ। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माँ की जानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माँ की जानी। कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेके आज आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप रामचंद्रानी जी के पास में। प्रदीप जी, भी हाल ही में चुनाव था, आपकी जीत हुई, आपको उसका अभिनंदन उसके लिए। वहाँ पर ही हमने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम जी से हमने जब बाइट लिया, सुबह सभी पार्टियों से लेना पड़ता है, हमारा काम है वो, तो वहाँ पर उन्होंने एक कहा था मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुछ भू माफिया जुड़े हुए हैं। उसको कुछ भू माफिया जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भू माफिया है वो उसको लूटना चाहते हैं और वहाँ पर बाउंड्री वॉल लगाकर वहाँ के करोड़ों की जमीन लूटना चाहते हैं। ये भू माफिया कौन है जो आपके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए, इन सवालों का जवाब क्या देना। अभी मैं जब तक आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, ऐसे आरोप तो लगाए जा सकते हैं कि बहुत सारी चोरियां शहर में बढ़ गई है, रास्ते बड़े खराब हैं, पहले जैसा मज़ा नहीं रहा। इनका कोई अर्थ नहीं रहता इन बातों का। कौन भूमाफिया और कौन सा नेता अगर बता दें तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य उस नेता को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर देगी, अगर उसके आरोप सही पाए गए तो। अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ, आपकी जीत हुई, तो जो आपके एमएलसी जो चुन के अभी गए, किस प्रकार का शहरवासियों को उनका फायदा हो सकता है, उनका बेनिफिट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ये जो सीट थी शिक्षक आघाड़ी की, परंपरागत से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की यह सीट थी। पिछले चुनाव को अगर आप छोड़ दें तो यह सीट सदैव भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, क्योंकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाले कई लोग एक साथ खड़े हो गए, मतों का विभाजन हुआ और उस तरह से बाड़ाराम पाटिल की विजय हुई। लेकिन इस बार की आपने परिस्थिति देखी कि पूरे कोंकण क्षेत्र से सही पहले ही राउंड में पहले पसंद के वोटों से एकमात्र उम्मीदवार जीतने वाला यह था। इसमें कड़ी मेहनत की रविंद्र चौहान साहब जी ने, और मुझे इस बात की खुशी है कि उल्लासनगर में कुल 592 वोट पड़े, जिसमें से 79 वोट खाली विपक्ष को मिले। और उस विपक्ष में भी कितने लोग थे? कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, शिवसेना उबाठा थी, उसके बाद वंचित आघाड़ी थी। तो जिस तरह से उस दिन वक्तव्य किया था हमारे पिल्लू नेता ने कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त करेंगे, हाँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो गठ हैं, एक गंगोत्री गठ, एक कालानी गठ। वो तय हो गया। उन दो गठों में से अगर 79 वोटों में से मात्र 10 वोट कालानी के गठ को मिलते हैं तो उनको सोचना पड़ेगा कि आज उनकी परिस्थिति क्या है। देखिए, जो इनके जो दूसरे प्रवक्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि इस बार इन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काफी पैसे का व्यवहार किया, जिसके कारण इनकी जीत दिख रही है। देखिए, विपक्ष के पास बोलने के लिए यही होता है कि पैसे का, ईवीएम मशीन और अपना ये जो
आरोप लगाए जाते हैं ना, ये हारने के बाद लगाए जाते हैं। जब चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उस वक्त कहा कि हमारी जीत होगी और अपना भारतीय जनता पार्टी मुक्त करेंगे उल्लासनगर को, और हारने के बाद जब मुंह पे बल पे गिरते हैं तो फिर पैसे ये वो अभी बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऐसी राजनीतिक बयानबाजी होती है। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे दिख नहीं रहा कि भाई कहीं ना कहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी को इन लोग जो वाहवाही करते हैं हर टाइम। मैं पूछा था, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू लिया था मैंने तो मैंने कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी से आपकी नाराज़गी क्या है, क्योंकि जब आप किसी भी मुद्दे पे बात करते हो तो उस टाइम पे सीएम साहब की काफ़ी तारीफ करते हो, तारीफ करते करते दोनों प्रवक्ता उनके काफ़ी तारीफ करते हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या गुनाह किया है? तो क्या ऐसी आपस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कलेश है जो राजनीतिक मुद्दों में भी साथ में नहीं आ रहे? जैसे मानो तो जीआर का मुद्दा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस कालानी गठ दिशाहीन हो चुका है, क्योंकि उनकी छवि एक अपराध की छवि रही है। जितने दिन भी उन्होंने राजनीति की है तो राजनीति के साथ अपराध, अपराध के साथ राजनीति की है। इसके लिए वो जब भी कभी बात करेंगे तो सत्ता पक्ष में बैठे मुख्यमंत्री के विरोध में वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सत्ता के खिलाफ वो बोलेंगे, अब वो क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे खासदार, डैशिंग खासदार, उनका जन्मदिन, हमारे डैशिंग मुख्यमंत्री, ये उनके बचने के रास्ते हैं। सही। हम इससे पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर उद्धव ठाकरे का विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया। यहां तक कि शिवसेना के लोगों ने हमारे बोलने पर, ज्यादा बोलने पर हमारे ऊपर हमला भी किया। हम जो कहते हैं कि हम कुक्कर मुत्ते की तरह से या गिरगिट की तरह से रंग नहीं बदलते, जिस तरह से ये लोग रंग बदलते हैं इनकी राजनीतिक मजबूरी है, और इनको अगर सत्ता में रहना है और अपनी राजनीति की दुकान चलानी है तो सत्ता के साथ या सत्ता में जो बैठा हुआ है उसकी स्तुति, उसका गुणगान करना पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने जब मैंने राष्ट्रवादी वालों से मैंने इंटरव्यू किया है तो उनका कहना है कि हमारी 45 सीट आएगी, हमारी 50 सीट आएगी, बराबर है। पहले आपके जिला के अध्यक्ष ने कहा था कि 45 सीट पे हम लोग इस बार आएंगे, ठीक है। और अभी जब भी कुछ दिन पहले मैंने आपके ही जिला के अध्यक्ष का मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कहा कि हम 55 सीट पे आएंगे अभी, कि भारतीय जनता पार्टी और उसके युति के लोग मिलकर 45 प्लस का आंकड़ा हम पार करेंगे। तो अभी मुझे 55 प्लस का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो आखिर सीटें कितनी हैं? और दूसरी बात, आप जब एकता गठ के साथ में जब आप चुनाव पे लड़ोगे, जब आपकी जब टिकट की जब साठगांठ होगी आपकी, तो 55 सीट पे आप कैसे लड़ोगे? देखिए, ये इस बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट मैंने नहीं दी है। जिसने दी है वही उसका जवाब दे सकता है। मैं इसके ऊपर क्या उत्तर दे सकता हूं? प्रवक्ता हो, तभी हमने आपसे सवाल प्रवक्ता, पूछा। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं संख्या पर कभी नहीं जाता कितनी संख्या आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और बाड़ा साहब शिवसेना जब युति में आरपीआई लड़ेंगे तो इतनी संख्या जरूर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी युति में अपना महापौर, उप महापौर बैठा सके। संख्या के गणित में नहीं जाता मैं। देखिए, एक हमारे व्यूअर ने एक सवाल पूछा था, बोला कि जब भी आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करो तो ये मेरा सवाल पक्का पूछना। सवाल ऐसा था कि उनका ऐसा कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले कार्यकर्ताओं की भरमार हुआ करती थी, लेकिन अभी नेताओं की भरमार है, कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा। आए दिन आप किसी को भी महामंत्री बना डालते हो, उपाध्यक्ष की एक 150 लोगों की लिस्ट है, एक नहीं करके मैं बोलूँ 70-80 आपके पास सचिव हैं। तो ये नेता क्यों, कार्यकर्ता क्यों नहीं? आप कार्यकर्ता जैसे आपसे छूट चुके हैं, क्या कहेंगे आप? प्रवक्ता हैं आप। ये जो आपने प्रश्न किया है ना, वो सही मायने में दिल को चुभने वाला प्रश्न है। सही है। इसमें मैं बड़ा बेबाकी से कहूँगा कि हमारे आज के जो नेतृत्व जिनके पास है, उन्होंने पदों का जो मूल्यांकन है वो बहुत कम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसके बारे में जब भी कहीं पार्टी के स्तर पर बात होगी तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। लेकिन यह आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरह से पदों की भरमार कर दिया, आए दिनों पद बांट जाते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के पदों की जो मूल्यांकन है उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है। यह खेद की बात है। ऐसे कहीं ना कहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर
ऐसे कुछ आरोप लगाए उन्होंने कि ये पद को, जो अभी हाल ही में आपने किसी को पद दिया है महासचिव का, कि ये पद पैसों के आधार पर दिया गया है, ये आपके पास आरोप है। कैसे देखते हैं इस आरोप को साहब आप? देखिए, आरोप लगाने वाले तो बहुत आरोप लगा देते हैं, लेकिन सिद्ध होना चाहिए ना आरोप कि भाई पैसे पे पद बिके गए। अभी आरोप लगाने के लिए आरोप हो जाते हैं। आप देखिए, टिकट तो बिकती है सभी पार्टियों की, वो हमको भी मालूम है। नहीं, आज आप पद में भी और भी आ गए तो ये कहीं ना कहीं आप चिंताजनक बात है। नहीं, आप ऐसे फिर आप क्या बोलते हैं, जनरलाइज मत कीजिए। कौन अब तो सा सवाल पद, पूछ रहे साहब। कौन सा पद किसको बिका है, उसका नाम बताइए, और तो हम उसके ऊपर जांच कर सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, मेरा जिला अध्यक्ष पैसे पे पद बेचेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। एक छोटा सवाल शहर का काफी ज्वलंत मुद्दे के ऊपर पूछ रहा हूं साहब। आए दिन हर एक इंटरव्यू में आपके आमदार ने जीआर का जिक्र किया। अभी 21 जनवरी 2023 के दिन मुझसे इंटरव्यू हुआ श्री कुमार एलानी जी का। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह का समय है, साइन करना बाकी है, हो जाएगा। 1 हफ्ता 8 दिन हो, 10 दिन हो, लेकिन 1 महीने के अंदर तो जीआर आ जाएगा। मात्र 12 दिन बचे हैं, क्या लग रहा आपको जीआर आएगा? देखिए, मसौदे के साथ बोला था। देखिए प्रिंसिपली जीआर आ गया है। अच्छा, प्रिंसिपली जीआर जो है आ गया है, उसमें जो उसके साथ जो अटैचमेंट आनी है उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि ये जो जीआर का विषय है ना, बड़ा ही आप कहें कि विकट है, मतलब बहुत उलझा हुआ विषय है। उसमें जो सरकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी इस तरह का, जिस तरह का हमको जो जीआर चाहिए, जो मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की विधानसभा में, उन सारी चीज़ों को उस जीआर में सम्मिलित करने में जो कानूनन और जो समय जा रहा है, बस उस भर की देर है। बाकी बिल्कुल सही राह पे ये काम चल रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत जल्द उसके साथ जो जीआर आ गया, उसके साथ जो भी मसौदा है वो पूरा आ जाएगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आमदार साहब ने हमारे चैनल पे मानो एक किस्म की कमिटमेंट की थी कि 1 महीने के अंदर जीआर आएगा। हमारी आमदार साहब से एक रिक्वेस्ट है साहब, बाकी 12 दिन बचे हैं, शहरवासी उस दिवाली का इंतज़ार करें जिस दिन आपने खुद कहा था कि मानो उस दिन दिवाली का मौसम होगा, दिवाली का जैसा माहौल होगा पूरे शहर के। 12 दिन बचे हैं दिवाली में। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।